नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 10 सितंबर 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। एससी टेक्स अ प्लीज अगेंस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन डाला गया है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इस पर रिकंसिडरेशन करने की जरूरत है। इसमें कई सारे फ्लॉज हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहला पिटीशन है, पहले भी कई बार पिटीशन डाले जा चुके हैं। आप अगर देखो तो 11 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होनी है। क्या है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? आज़ादी के बाद पूरे देश में मंदिर मस्जिद विवाद चल रहे थे और कभी कभी काफ़ी आक्रामक भी हो रहे थे। रिसेंटली ही आपने ज्ञानवापी मस्जिद का भी केस देखा होगा। तो इन्हीं सभी कारणों से 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा पूजा स्थल कानून लाया गया था। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 के दिन जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय से जो स्थल जिस रूप में थे उसी रूप में आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जैसे कोई मंदिर, कहीं पर मंदिर था तो उसे मंदिर के रूप में ही कंटिन्यू किया जाएगा और कहीं पर मस्जिद था तो उसे मस्जिद के रूप में ही कंटिन्यू किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पहले वहां पर क्या था। अगर आपको ध्यान हो तो जो बाबरी मस्जिद था उसे एज एन एक्सेप्शन ट्रीट किया गया था इस लॉ से। अब इस कानून की वैलिडिटी और डेट ऑफ डिसीजन पर सवाल उठ रहे हैं। लॉजिक ये दिए जा रहे हैं कि जो डिटरमाइनिंग ईयर है, यानी जो कट ऑफ ईयर है, वो 1947 के बदला 1192 होना चाहिए था, मतलब 1192, जिस समय मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तभी से एक्चुअली इस्लामिक इन्वेटर्स मंदिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दे रहे थे, ऐसा पिटिशनर्स का कहना है। तो मेनली इस आर्टिकल से आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में ध्यान रखना है और पिटीशन में जो कट ऑफ ईयर है उस पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका मेक एंटी टीबी कैंपेन अ मास मूवमेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुक्रवार को वर्चुअली प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया गया। अगर हम देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का लगभग 20% के अप्रॉक्स है, लेकिन पूरे विश्व के टीबी के पेशेंट की संख्या देखें तो भारत का कंट्रीब्यूशन 25% से ज़्यादा है और मैक्सिमम केस जो है वो पुअर सेक्शन से आते हैं। तो ये काफ़ी कंसर्न का विषय है। अगर हम देखें तो यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अंतर्गत सभी देशों को 2030 तक टीबी को इरेडिकेट करना है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक ही टीबी को पूरी तरह से भारत से हटा दिया जाए। जरूरत है मेनली अवेयरनेस फैलाने की। टीबी है क्या? एक्चुअली टीबी है ट्यूबरकुलोसिस। मेनली होता क्या है आपका कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसे कारण ये डिजीज होता है। मेनली आपके लंग्स को ये इफेक्ट करता है, बट अच्छी बात यह है कि ये क्यूरेबल डिजीज है और अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट इसका इलाज मुफ्त में करती हैं। बस ज़रूरत है अवेयरनेस को लोगों तक फैलाने की, जिसमें राष्ट्रपति महोदया ने सभी जन सामान्य से सहयोग की अपील की है। आशा है कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के नाते आप ये जिम्मेदारी अवश्य निभाएंगे। नेक्स्ट है आपका वंदे भारत प्रोडक्शन टू बिगिन इन अक्टूबर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने शुक्रवार को बताया कि इंडियन रेलवेज ने वंदे भारत ट्रेन के सेकेंड जनरेशन का ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। हमारा टारगेट है कि 2023 के अगस्त तक हम ऐसे 75 ट्रेन ला सकें। इनका रेगुलर प्रोडक्शन अगर आप देखो तो अक्टूबर से स्टार्ट होगा। बनाया कहाँ पर जा रहा है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है वहीं पर इसकी प्रोडक्शन हो रही है। अगर हम स्पीड की बात करें, जो ट्रायल हुआ है उसमें ट्रायल के समय इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की रही है। वंदे भारत क्या है? एक्चुअली ट्रेन्स के अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को सेटअप करने का प्रयास कर रहे हैं। इवन रेलवेज चाह रही है कि जो ये ट्रेन स्टेट है इनका बॉडी स्टील के बदले एल्यूमिनियम की बने, ताकि जो करंट वंदे भारत ट्रेन है उनसे जो हम एल्यूमिनियम से बनाएंगे उसका वेट कम से कम 40 से 80 टन कम होगा। अगर आप देखो तो इससे डायरेक्ट दो अच्छी बातें दिख रही हैं कि पहला तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा डायरेक्ट रूप से, प्लस इनडायरेक्ट रूप से अगर आप देखें तो जब मास में प्रोडक्शन होगा तो स्मॉल कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके लिए जो लोग लगे हुए हैं उन सभी को एक रोजगार मिलेगा या फिर मुनाफा होगा, जो कि डेफिनेटली इकोनॉमी में एडअप करेगा। तो मेनली आप इसको ध्यान रखेंगे कहाँ पर बन रहा है, तो आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। नेक्स्ट है आपका कैंपेन टू एक्सपैंड एसएचजी फुटप्रिंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया गया उन वुमेन्स को इंक्लूड करने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बाहर रह गई थी। इसके अंतर्गत गांवों में जो महिला संस्थान हैं उनके प्रत्येक मेंबर्स को अपने साथ एक नॉन एसएचजी मेंबर को लाना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 2011 में एक स्कीम लॉन्च किया गया था, आजीविका नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये फंडेड है ताकि इफेक्टिव और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म मिल सके रूरल पुअर्स को। इसके अंतर्गत 6 लाख गांव, 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6000 ब्लॉक और 6000 डिस्ट्रिक्ट के 7 करोड़ घर को टारगेट किया गया है।
इसी स्कीम को 2015 में इसका नाम चेंज करके दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया था। अंत्योदय यानी जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में है उसका भी उदय हो, उसका भी ग्रोथ हो। तो मिशन और नोडल मिनिस्ट्री ध्यान में रखिएगा, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। मिलेंगे कल फिर कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।